क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही। जय हिंद दोस्तों आज 30 सितंबर, जहां एक तरफ कई लाखों पूर्व सैनिक खुशियां मना रहे थे क्योंकि आज ओआरओपी के तीसरे रिवीजन के तहत उनकी पेंशन उनके खाते में रिवाइज होकर के बढ़ करके आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में पूर्व सैनिकों के ही लिए इक्वल एमएसपी की मांग पर केस चल रहा था। सुनवाई हो रही थी, जोरदार बहस हो रही थी दोस्तों। और बहस के बाद दोस्तों जो पिछले 6 साल में नहीं हुआ वह आज हुआ। लगातार तारीखों पर तारीखें मिल रही थी। कई पूर्व सैनिक निराश हो रहे थे कि जो हमारा देश का जुडिशियल सिस्टम है वह सही नहीं है, इस पर लगातार तारीखों पर तारीखें ही मिलती रहती हैं। लेकिन आज दोस्तों तारीख पर तारीख नहीं मिली। अब क्यों नहीं मिली दोस्तों, इसके बारे में भी बताऊंगा और आप लोगों को कईयों को पता भी लग गया होगा कि वहां पर आखिर हुआ क्या। आपको पता ही है कि वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी इस केस को लड़ रही है और अन्य वकील भी हैं दोस्तों जो इस केस को लड़ रहे हैं। तो इस पर दोस्तों मैंने जो वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी के चेयरमैन हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वीर बहादुर सिंह जी, उनसे इस बारे में दोस्तों अपडेट ली कि आखिर वहां पर ऐसा हुआ क्या। तो दोस्तों उन्होंने जो मुझे बताया, मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, मैंने रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन दोस्तों उसमें जो है आवाज कट रही थी इसलिए मैं आपको सुना नहीं सकता हूं। तो उनसे जो मैंने बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया दोस्तों कि एक तो वहां पर जोरदार बहस हुई और तकरीबन 12 बजे के करीबन जो है बहस शुरू हुई थी और 1-1.5 घंटे के करीबन जो है बहस हुई। और आपने 2-3 दिन पहले जो है वीर बहादुर सिंह जी ने यह भी कहा था इस केस के बारे में कि जो सुनवाई है इसमें एक नए जज आ रहे हैं और नए जज के बारे में, जो नए जज साहब हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी भी केस को की सुनवाई को लंबा नहीं टालते हैं, बहुत जल्दी उस पर डिसीजन दे देते हैं। तो इतना लंबा नहीं खींचते हैं कि तारीखों पर तारीख और तारीखों पर तारीख ही देते रहते हैं। और आज भी दोस्तों जज साहब ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने कोई तारीखों पर तारीख नहीं दी और सीधा इस पर फैसला सुना दिया, वो भी एक दिन में दोस्तों। पिछले 6 साल से जिस पर लगातार सुनवाई हो रही थी, जज बदल रहे थे, फिर सुनवाई हो रही थी, लगातार तारीखों पर तारीख मिल रही थी, लेकिन आज जज साहब एक ही दिन में आते हैं और 1-1.5 घंटे की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना देते हैं। और दोस्तों फैसला भी क्या सुना देते हैं, जैसा कि वीर बहादुर सिंह जी ने कहा था कि बहुत जल्दी डिसीजन देते हैं, उन्होंने बिल्कुल जल्दी डिसीजन दिया और केस को डिस्पोज कर दिया दोस्तों। केस क्लोज कर दिया गया है इक्वल एमएसपी का दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। तो जज साहब ने बिल्कुल फास्ट ट्रैक पर यह डिसीजन दिया है जिस प्रकार से उनके बारे में कहा जा रहा था। और इसमें दोस्तों मैंने वीर बहादुर सिंह जी से बात की कि इससे पहले तो आपने काफी कहा था कि हमारा केस बहुत ही ज्यादा मजबूत है, जब भी डिसीजन आएगा तो जवानों के फेवर में आएगा, पूर्व सैनिकों के फेवर में आएगा। तो उन्होंने इस चीज को भी बताया है कि हमारा वाकई में हमने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो भी वहां पर दस्तावेज तथ्य प्रस्तुत किए हैं, उसके अनुसार हमारा केस काफी मजबूत है। लेकिन बात कहां पर हुई, सरकारी वकील थे या फिर जो जज साहब हैं उन्होंने मेन किस चीज पर वो लूज रह गए यहां पर, कि उन्होंने बताया कि एक केस पहले भी डाला गया था इक्वल एमएसपी के ऊपर चंडीगढ़ हरियाणा कोर्ट में, शायद नायक हरिंदर या कुछ ऐसा ही नाम बता रहे थे। तो यह केस इक्वल एमएसपी का पहले डाला जा चुका है और वह हारा जा चुका है, उस पर हार मिली थी समझ लीजिए। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जो है केस डिसमिस कर दिया था कुल मिलाकर के। तो उसी को बेस बनाते हुए सरकारी वकीलों ने वो पूरे तथ्य रखे कि भाई वो भी हाई कोर्ट था, उन्होंने भी इस प्रकार के डिसीजन दिए हैं। क्योंकि अब हाई कोर्ट में तो जज ही बैठते हैं ना दोस्तों, तो ये भी दिल्ली हाई कोर्ट है, यहाँ पर भी जज बैठे हैं, तो उनकी बातें ये कैसे काट सकते हैं। तो मतलब जो कुछ भी था दोस्तों, तो उन्होंने अपना जो पक्ष रखा वो उसको लेकर के रखा और इस बेस पर दोस्तों इस केस को 6 साल के बाद इस प्रकार से जो है डिस्पोज कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर डिसीजन, अगर वो पंजाब या जो चंडीगढ़ हरियाणा का कोर्ट ही था उसी के ऊपर अगर डिसीजन दिया जाना था तो 6 साल इसे खींचने की लंबी जरूरत ही नहीं थी। चलो जो भी हुआ, लेकिन ऑल इन ऑल यह केस डिस्पोज कर दिया गया है। अब आगे क्या होगा बात यह है, तो इस पर भी मैंने बात की वीर बहादुर सिंह जी से। उन्होंने बताया कि अब हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को लड़ेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद तो आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट। और मैंने पहले कहा भी था अगर जीतते हैं, तब भी आपने एक वीडियो में देखा होगा, अगर हम जीतते हैं, हाई कोर्ट अगर डिसीजन फेवर में दे देता है तो सरकार चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अगर
फेवर में नहीं देता है तो हमारे पूर्व सैनिक जो वहां पर लड़ रहे हैं बड़ी हिम्मत के साथ में, वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो केस तो दोस्तों इसने सुप्रीम कोर्ट में जाना ही था। तो कुल मिलाकर के बात यह थी कि थोड़ा लंबा खींच गया, है ना। तो अब जो है यह केस सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगा दोस्तों। और इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि कमेंट में कृपया करके जो वहां पर लड़ रहे हैं ना दोस्तों, वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट सोसाइटी के हमारे पूर्व सैनिक हैं, वकील हैं, वहां पर एक दूसरी टीम भी है वकीलों की, तो कृपया करके उनकी हौसला अफजाई कमेंट में जरूर लिखना, उनकी प्रशंसा जरूर करना दोस्तों। और मैं तो करता हूं दोस्तों प्रशंसा, क्यों? क्योंकि वो चुप नहीं बैठे दोस्तों, उन्होंने लड़ा, वो चुप नहीं बैठे, वो लड़ा। और सबसे बड़ी बात, पिछले 6 सालों से लगातार डेट पर डेट मिलती रही, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, संयम नहीं खोया, पेशेंस को बढ़ते रखा दोस्तों, बिल्कुल धैर्य के साथ वो लड़ते रहे। हार जीत तो दोस्तों हर चीज में होती ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिनकी हार हुई है तो वो लड़े नहीं हैं, और जिनकी जीत हुई है केवल वही लड़े हैं, ऐसा नहीं है। और इसमें हार का कोई केस है भी नहीं कि हार ही गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोर्ट में तो केस चलते रहते हैं, ठीक है ना, डिस्पोज कर भी दिए जाते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हार, उससे आगे के लिए भी हमको जो है संविधान में अधिकार है कि हायर कोर्ट में जाएं। और हायर कोर्ट में भी जाने के लिए अभी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी है, और बात कर रहे हैं कि अभी हम ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द आप लिख सकते हैं। और मैं यह चाहूंगा दोस्तों उनका भी मनोबल आप बढ़ाए रखें, क्योंकि आज थोड़ा उनको भी निराशा, जब मैं बात कर रहा था दोस्तों, थोड़ा लगता है दोस्तों जिन्होंने इतने बात कर रहा था तो काफी एक निराशा भरे शब्द, हल्का सा जो एक होता ना आदमी का जो बात करने का, तो वो चीजें मुझे महसूस हुई, नजर आई। तो मैंने भी उनको कहा कोई बात नहीं साहब, हिम्मत रखिए, है ना, आप सुप्रीम कोर्ट में जा ही रहे हैं, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है। और वो हार भी नहीं रहे हैं दोस्तों हिम्मत। लेकिन हिम्मत कहां से हारेंगे? वो हम ही लोगों से। अगर हम बोलेंगे आपने तो ऐसा करा, आपने वैसा करा, आपने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बोलने वाले बोलते रहते हैं, लेकिन उनको पता होता है, जो किसी चीज के लिए लड़ते हैं, वहां पर जाते हैं, ठीक है ना, तो इन सब चीजों पर कार्रवाई करते रहते हैं, उनको पता रहता है, इसलिए उनकी हौसला अफजाई बनती है दोस्तों। जो भी है दोस्तों, इन चीजों को लेकर के ये लड़ाई चलती रहेगी, कभी जीत मिलेगी तो मिलेगी दोस्तों, लेकिन जो मांग है वो बिल्कुल जायज है, और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा जाएगा। बाकी दोस्तों देखते हैं, ये चलती हुई प्रक्रिया है, चलती रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट में भी चलता रहेगा, जो भी चलता रहेगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।